गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियोज में हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ्स में क्लास 9th रियल नंबर चैप्टर 1 पढ़ेंगे और वही एनसीईआरटी का नंबर सिस्टम। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हम नंबर सिस्टम या रियल नंबर भी बता रहे हैं वो क्लास 5th से बुक में दिया। हर प्रत्येक क्लास के चैप्टर 1 में यही पार्ट दिया रहा है। रेशनल नंबर को रियल नंबर कभी कह दे रहा है, या नंबर सिस्टम कह दे रहा है, या नंबरिंग पार्ट का चैप्टर का नाम रख रहा है। देखिए, जब हम छोटे थे तो हम सबको 1 2 सिखाया गया था और बाद में हम लोग को सम सिखाया गया, उसके बाद टेबल सिखाया गया, उसके बाद हम लोग को रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन एडिशन सिखाया गया और धीरे धीरे हम लोग बढ़ते बढ़ते कुछ नंबरिंग पे आ गए। अगर हम लोग को उसी वक्त सिखा दिया जाता, यानी कि छोटे क्लास में ही सिखा दिया जाता, 1 2 को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि होल किसको कहा जा रहा है, नेचुरल किसको कहा जा रहा है। बच्चे उसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो उनको नाम छोड़कर उनको सिर्फ एग्जाम्पल ही सिखाया गया, यहाँ तक कि उसके नाम भी, उसके पिताजी का नाम भी नहीं बताया गया। उस नंबर जब सिखाया गया हम लोग को, तो हम लोग को ये भी नहीं सिखाया गया कि हम लोग क्या सीख रहे हैं। और बच्चे जब बढ़ते बढ़ते बड़े क्लास में गए तो उनको मालूम चला कि हाँ, वही 1 2 से हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। जोड़ भी पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई भी पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ते हैं, डिवीजन भी पढ़ते हैं, यहाँ तक कि जियोमेट्री भी पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, पोलिनोमियल पढ़ते हैं। वो सब में इसका काम आता है, यानी कि नंबर का काम आता है। तो नंबर क्या होता है, तो नंबर के बारे में हम जानेंगे कि किस नंबर को कौन सा नंबर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना है नेचुरल, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर, देखिए, नेचुरल नंबर के हिंदी होता है प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या कि हम लोग किसी भी चीज को गिनते हैं तो 1 से ही गिनते हैं। तो यानी कि हमारा नेचुरल नंबर हम उसको कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो गिनी जाती है। यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि हम लोग जो भी गिनते हैं तो उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि हम हाथ में मार्कर लिए हुए हैं, तो मार्कर हम लिए हुए हैं तो हम इसको ये नहीं कि हम इसको माइनस में पढ़ें या उसके आगे पढ़े फायदेमंद में, यानी कि पॉजिटिव में पढ़े, या बाई में यानी कि रेशनल नंबर में पढ़े, या होल नंबर में पढ़े। यानी कि हम इसको 1 2 3 4 इस तरह हम पढ़ेंगे, यानी कि काउंटिंग नंबर्स। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब इसके एग्जाम्पल को जब हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में हमारा 1 2 3 4, और इसका कोई आपसे पूछे कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, यानी कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो उसका जवाब निकलता है हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्याओं को हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यही नेचुरल नंबर का अंतिम संख्या है। एंड आता है नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। All natural numbers together with 0 is called whole number।
इसका एग्जांपल होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देखिए होल नंबर किसे कहते हैं, तो होल नंबर हम ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफिनीशन में ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर गए तो भी सही होगा, लेकिन हम यहाँ पे नेचुरल नंबर इसलिए लिखे हैं ताकि आप जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब हम आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें इसी से आपको अगर डिफिनीशन याद है कि नेचुरल नंबर होता है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि हम आपको वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो होल नंबर का हिंदी होता है पूर्ण संख्या और इसका परिभाषा होता है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कि काउंटिंग नंबर्स में जब हम जीरो लगाकर शुरू कर दे, यानी कि 1 से शुरू करते थे नेचुरल नंबर और हम उसको अब जीरो से स्टार्ट करें तो उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, ठीक। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक का परिभाषा क्या होता है, यानी कि इंटीजर्स का डिफिनीशन क्या होता है, तो ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। यानी कि परिभाषा कहता है कि पूरे होल नंबर्स को, पूरे होल नंबर यानी कि जीरो से जितनी भी संख्याएं हैं वो लेकर और नेचुरल नंबर जो 1 से है उसको नेगेटिव में लाकर इकट्ठा किया जाए तो वही हमारा इंटीजर्स है, ठीक है। जैसे कि -5 -4 -3 -2 -1 ये हमारे क्या हैं 5 4 3 2 1 हमारे नेचुरल नंबर है। जब हम निगेटिव का साइन यानी कि माइनस का जब साइन डालते हैं तो ये हमारा निगेटिव हो जाता है, यानी कि निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। और उसके बाद डिफिनीशन में हमारा ऑल होल नंबर्स दिया, तो होल नंबर्स हमारे शुरुआत होते हैं 0 से, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी कि आपसे पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं तो इसका भी हम जवाब इनफाइनाइट ही देंगे। और ये जो आप साइन उल्टा 8 देख रहे हैं तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हम सब में इस 8 को उल्टा क्यों लिख रहे हैं, तो सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल है, किसका सिंबल है, इनफाइनाइट का, यानी कि अत्यंत का ये सिंबल है, ठीक। तो आपको समझ में आया कि इंटीजर्स हम किसे कहते हैं, ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। यानी कि पूरी होल संख्याएं और प्राकृतिक संख्या के नकारात्मक, यानी कि नकारात्मक फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, उनके इकट्ठा करने से ही बनता है पूरा इंटीजर्स, ठीक। फोर्थ डिफिनीशन है हमारा रेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर की हिंदी होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है, a number in the form of p by q where p and q are integers and q unequal to 0 is called rational number। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या a number in the form of p by q where p and q are integers and q unequal to 0 is called rational number। यानी कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p by q यानी कि बाटा के फॉर्म में हो और जो बाटा के फॉर्म में हो पूर्णांक हो यानी कि इंटीजर्स हो और
यानी कि जो डिनोमिनेटर q डिनोमिनेटर में है तो q 0 के बराबर हो, 0 के बराबर ना हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि कोई भी नंबर अगर बाटा के फॉर्म में है और बाटा के फॉर्म में है और जो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है यानी कि अंश हर वो पूर्णांक में है और हर जो है 0 के बराबर नहीं है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। The number in the form of p by q where p and q are integers and q unequal to 0 is called rational number। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। एग्जांपल्स में हम जब लेंगे -5 -4, ओके, 0 3 5/8 2/9 etc। देखिए यहां पे p बाई क्यू के फॉर्म में कहा है, क्वेश्चन कहा डिफिनीशन बोला है कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे कुछ संख्याओं को सिर्फ न्यूमरेटर ही लिखे हैं, डिनोमिनेटर हम नहीं लिखे हैं, यानी कि q के फॉर्म नहीं लिखे हुए हैं। तो क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? और यहाँ पे 2 है p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्या ये है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पे -5 और -4 और 0 और 3 और 5/8 और 2/9 एग्जाम्पल है। तो देखिए हम जब जानते हैं कि किसी भी संख्याओं को 1 से अगर भाग देते हैं तो उसको सेम नंबर आता है। जैसे कि हम यहाँ पे -5 में 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा -5 ही आंसर आएगा। अगर हम 0 में 1 से कहते हैं तो हमारा 0 ही आएगा। वही 5/8 है, 5/8 है तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि अगर हम लिखते हैं 10/20 इट इज अ रेशनल नंबर, तो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, क्योंकि 10/20 हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। कभी भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? यानी कि लोएस्ट टर्म होना चाहिए, यानी कि ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी कि जब हम 1/2 लिखेंगे तो हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन 10/20 नहीं हो सकता है। कुछ जगहों पे साइन हो सकता है, लेकिन इसको ध्यान देना होता है क्योंकि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना सही माना जाता है। ठीक है, तो आप इससे समझे। अब देखिए यहाँ पे हम बताए p बाई क्यू 0 के फॉर्म में हो, 0 इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो इंटीजर्स आप समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है? होल नंबर होता है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन इंटीजर्स में 0 भी तो आता है, तो 0 तो हम लिखे हुए हैं, ठीक, 0 लिखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे 5/8 ये सब आपको समझ लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि 3/0 क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप इसको क्या जवाब दीजिएगा? 3/0 क्या रेशनल नंबर है? तो ये आपको बता दे कि हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 के बराबर दिया हुआ है। हमको कोई रेशनल नंबर परिभाषा दिया है कि q के बराबर 0, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब 0 लिखेंगे तो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब ये समझ गए। अब देखिए आपको ये भी बता दिए कि -5 है, तो हम जब 1 में भाग देंगे तो हमारा सेम आएगा, इसलिए हम इसको नीचे लिखे हुए हैं। अगर किसी भी नंबर को ऊपर दिया हुआ है और नीचे डिनोमिनेटर नहीं लिखा है तो हम उसको सपोज करते हैं नीचे 1 है। ठीक, ये आपको कॉमन मानकर हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 1 नीचे रखेंगे। अब ये समझ गए। अब देखिए आपको बता दें, लेकिन हम इस वीडियोस में हम डिफिनेशन नहीं बताएंगे। यहाँ पे -5 -4 दिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं, माइनस में जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, निगेटिव रेशनल नंबर। और वही जब पॉजिटिव
जिसमें निगेटिव का साइन नहीं होता उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। तो आप परिभाषा में समझ गए कि रैशनल नंबर क्या होता है और निगेटिव और पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, ये भी हम आपको बता दिए क्योंकि 8 क्लास में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बता दें कि हम जो भी इस बता रहे हैं इस सब क्लास में 5 में पढ़े हैं, 6 में भी पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं और आगे भी पढ़ेंगे क्योंकि हमको 1-2 से ही पूरे मैथ बनाना है। तो इसलिए हमको इसको हमेशा लेकर चलते रहना है, इसको याद करके रखना है। ठीक, अब देखिए कुछ आपको पहचान बताते हैं। देखिए एक लड़की थी, ठीक है, एक लड़की थी, वो जा रही थी बैग लेकर, ठीक है, बैग लेकर अपने हाथ में बड़ा सा बैग ली हुई थी। वो बोली थी कि रास्ता में जितना भी मिलेगा हम इस बैग में भर सकते हैं। ठीक है, तो जब गई तो 2 कदम चली तब उसको एक से लेकर इनफाइनाइट तक नंबर मिला जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक वो अपने बैग में रख ली। फिर जब और आगे गई तो उसको एक 0 नंबर मिला। फिर कुछ देर बाद गई तो उसको एक 0 नंबर मिला, यानी कि 0 का हम लोग कहते हैं होल नंबर। तो उसको होल नंबर मिल गया। अब इस 0 को भी इस बैग में रख ली, देखते जाइए। फिर वो आगे गई तो उसमें से कुछ गिर गया, यानी कि जब वो गई तो कुछ देर के बाद उसका कुछ, जैसे कि मान चलिए कि आप सोचे रोड पे आप पूरा सामान बिटोरते जा रहा है, लेकिन आपको तो थोड़ा तो कुछ गिरेगा ना जी। तो आगे गई तो उसको उसमें से कुछ उसका गिर गया, यानी कि निगेटिव बन गया, यानी कि निगेटिव नंबर भी मिलने लगा। ठीक है, 0 तो था ही, निगेटिव नंबर यानी कि गिरना शुरू हो गया और प्लस पहले से 1-2 भी कमा के रखी हुई थी। ठीक, तो इसको हम लोग कह दिए इंटीजर्स नंबर। ठीक, फिर इसके बाद वो आगे गई तो उसको फिर जब वो आगे गई तो उसको रैशनल नंबर मिला, यानी कि p/q के फॉर्म में मिला। यानी कि देखिए p/q के फॉर्म में क्या होता है, मतलब कि बांटना, यानी कि 5 था, ठीक, 5 है, इसमें से 2 आदमी को देना है, यानी कि टैक्स देने लगे। क्योंकि शुरू में जब निकली थी तो उसको फायदा हुआ, यानी कि बिटोरना शुरू की। उसके बाद गई तो 0 नंबर मिल गया, एक और नंबर मिल गया एक प्रकार का, और आगे गई तो उसमें से कुछ गिरने लगा। ठीक है, तो माइनस होने लगी, यानी कि 100 रुपया ली थी तो 90 रुपया हो गया, यानी कि 10 रुपये गायब हो गया, यानी कि माइनस भी नंबर मिल गया, तो जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। फिर उसके बाद और आगे गई तो उसको रैशनल नंबर, यानी कि p/q। अब उसी नंबर में से टैक्स, जैसे कि हम लोग को जाते हैं तो टैक्स देते हैं। अब मान चलिए कि हम 10 रुपया है तो 2 आदमी को टैक्स देंगे। अब 10 रुपया में हमको भी लेना है और 2 आदमी को भी देना है, तो उसको टैक्स यानी कि बाटा के फॉर्म में, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में, तो उसको हम लोग p/q कहें। ठीक, अब इसी नंबर से समझिए, अब सबसे पहले नेचुरल के बाद होल, और होल के बाद इंटीजर्स, और इंटीजर्स के बाद रैशनल नंबर उसका बना। ठीक है, यानी कि सबसे पहले फायदा हुआ, फिर एक फायदा हुआ, उसके बाद कुछ गायब होना शुरू हुआ, बाद में उसको टैक्स देना पड़ गया। अब देखिए इसी से समझिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, इंटीजर्स होता है माइनस के फॉर्म में, होल होता है 0 से स्टार्ट पूरा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट। ठीक, तो आप समझ गए कि ये सब नंबर इसमें होगा, इसका नंबर इसमें होगा, इसका नंबर इसमें होगा, और इसका नंबर इसमें होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि रैशनल नंबर क्या इंटीजर्स में है, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो आपको जवाब देना होगा नो, क्योंकि p/q के फॉर्म में इसमें कोई नहीं रहेगा। p/q के फॉर्म में कोई रहेगा नहीं रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, तो नहीं,
क्योंकि इसमें निगेटिव, होल नंबर में निगेटिव होता है, नहीं होता है, तो नो। ठीक, अब फिर पूछा जाए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो नो, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में होता है, नो, तो इसलिए हमारा गलत हो जाएगा। अगर पूछा जाए ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो यस, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो यस, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो यस, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस, ऑल नेचुरल नंबर आर, यस। तो समझिए ए रेशनल इंटीजर नहीं हो सकता है, इंटीजर से होल नहीं हो सकता है, होल नेचुरल नहीं हो सकता है। ठीक, लेकिन नेचुरल होल हो सकता है, होल इंटीजर्स हो सकता है, और इंटीजर्स रेशनल हो सकता है। ठीक, अब पहचान समझ लीजिए, नेचुरल को एन से प्रेजेंट करते हैं, नेचुरल का पहचान लेटर एन है, होल का डब्ल्यू होता है, और फिर इंटीजर्स का पहचान जेड होता है। ठीक है, और जेड आया कहां से, तो जेड आया हमारा कम्स फ्रॉम जर्मन, जर्मन से जेड आया, और जेड का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, जेड मींस जालेन। ठीक है, और जालेन का अर्थ क्या होता है, टू काउंट। देखिए, नेचुरल का एन होता है, होल का डब्ल्यू होता है, इंटीजर्स का जेड होता है, और यही जेड का कहां से आया था, जर्मन देश से आया था। एक पॉइंट, जेड का मतलब क्या होता है, तो जालेन होता है। लास्ट हम लोग पढ़े थे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग रेशियो कहते हैं। ठीक है, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। हम जब जानते हैं कि रेशियो जब हम 3:5 लिखेंगे तो यानी कि 3/5 होता है, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो इसलिए ये हुआ। और देखिए रेशियो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और इसको हम लोग q से डिनोट करते हैं, और q का फुल फॉर्म होता है क्वेसेंट, क्योंकि जब हम इसमें 5 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेसेंट प्राप्त होता है, इसलिए क्वेसेंट डिनोट हुआ। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे अब कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बेझिझक बता सकते हैं। ठीक, और आपसे ये भी पूछे कॉल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो नो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो यस, क्योंकि आप इस डायग्राम से भी समझ गए हैं। ठीक है, और देखिए एक दो रेशनल नंबर मतलब कंसेक्यूटिव रेशनल नंबर के बीच में, एक या दो के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो आपको मतलब पता लगाने नहीं आता है, तो हमारे वीडियोस को देख लीजिएगा जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ जानकारी लिए होंगे जो आपके पास कॉलेज से नहीं थी, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, और फिर हमारे चैनल को पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।